श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा महीना चल रहा है। ये तो आप सभी को पता है, बैसाख मास, जो कि बहुत ही पवित्र और पावन महीना माना गया है। दोस्तों, आज मैं पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बैसाख माह में जो उपाय किए जाते हैं उन उपायों को लेकर के आई हूँ। आज जानेंगे कि बैसाख माह में हमें कौन से उपाय करने चाहिए। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं 3 उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों, अगर आपको बहुत साल हो गई हैं, आपको कई वर्ष हो गए और आपकी कोई संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, तो केवल और केवल बैसाख के महीने में उपाय करने वाला उपाय है दोस्तों। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। दूसरा उपाय है, बेटा और बेटियों के विवाह नहीं हो पा रहे, बहुत दिक्कतें जा रही हैं, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो विवाह, संतान के विवाह के लिए, और ये भी दोस्तों बैसाख माह में ही करना है ये उपाय आपको। तीसरा उपाय है दोस्तों, जिन बच्चों की या बड़ों की श्रवण शक्ति, मतलब सुनने की शक्ति कम है या है ही नहीं, और जिन बच्चों के नेत्रों में चश्मा लगा हुआ है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, बहुत दिक्कत जाती है, उनके लिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा उपाय है दोस्तों। केवल और केवल बैसाख माह के ही ये उपाय है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर समझ करके बहुत सुंदर तरीके से समझाऊंगी। अगर कोई भी बात आपकी समझ में ना आए तो कमेंट करके प्लीज पूछ लीजिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय, जो कि संतान प्राप्ति के लिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र लेना है इस तरह से, और दोस्तों आपको एक तांबे का कलश भर लेना है। इस प्रकार से एक मिट्टी का पात्र भरना है, ऐसे ही इतना बड़ा हो, इससे थोड़ा सा बड़ा हो, और इसमें थोड़ा मीठा डालें तो डाल लें, और इस मिट्टी के पात्र को रखना है नीचे और तांबे के कलश को रखना है इस प्रकार से ऊपर। जो आपके यहाँ दोस्तों बड़ का वृक्ष हो, जैसे कि मैंने ये वृक्ष रखा है, इसको मानिए ये बड़ का वृक्ष है। बड़ के वृक्ष के नीचे कोई भी शिवलिंग हो, ओटले पर हो, छोटा हो, बड़ा हो, पत्थर का हो, या कैसा भी शिवलिंग हो, बड़ के वृक्ष के नीचे कैसा भी शिवलिंग हो, वहीं पर आपको पहुंच जाना है दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। आपको क्या करना है, बड़ के वृक्ष के नीचे पहुंचना है इस तरह से। आपको जैसे कि ये शिवलिंग है, ये मैंने बड़ के वृक्ष के नीचे रखा हुआ है, और आपको दोनों पति पत्नी को जाना है दोस्तों, और इस तरह से लेकर के जाना है कलश को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से, और वहां पहुंच करके दोनों कलश से इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपने संतान की कामना करते हुए इस तरह से आपको सारा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और जो जल ये बह करके जा रहा है, यहाँ से हमें जल लेना है, और पुत्र की या पुत्री की या संतान की कामना करने के लिए आपको दोनों को यहाँ से जल लेकर के पति पत्नी को वहीं पर ग्रहण कर लेना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि निश्चित ही चाहे 30 साल क्यों ना हो गई हूँ विवाह को, उनके संतान की प्राप्ति जरूर ही जरूर होगी। केवल और केवल बैसाख माह में ही ये उपाय किया जाता है, अन्यथा और भी किसी महीने में ये उपाय नहीं किया जाता। तो ये उपाय जरूर ही जरूर करिएगा। बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है। चंदन लेकर के गए हैं, चंदन लगा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, जैसे पूजा करते हैं इस प्रकार से पूजा कर लीजिए, और लेकिन हमें इस प्रकार से ही लेकर के जाना है, और वहीं पर जल जरूर ग्रहण करना है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है विवाह के लिए। जिन बेटा बेटियों के विवाह नहीं हो रहे, बहुत दिक्कतें जा रही हैं, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक मिट्टी का ऐसा ही बर्तन ले लेना है, मिट्टी का पात्र। इस पात्र को लेकर के इसमें जैसे कि चावल बेटा दोस्तों खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से आपको चावल इसमें भर देने हैं। इस प्रकार से आपको चावल डाल देने हैं। चावल डाल करके जितना आप भर पाओ उतना भर लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। इसको भर लेना है चावल से, और इसमें एक बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए। ये भी बैसाख माह में ही किया जाने वाला उपाय है। इस बेलपत्री को भी इसमें रख देना है। 1 रुपए का सिक्का, इस प्रकार से मेरे पास 5 रुपए का सिक्का है, आपको दोस्तों 1 रुपए का मिल जाए, 2 रुपए का जो भी है, आपको इस सिक्कों को भी इसी में रख देना है। और माता रानी को जो चुंदरी चढ़ाई जाती है, इस प्रकार से ऐसे चुंदरी से इसको बांध करके, जो बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत दिक्कतें जा रही हैं, उन्हीं के हाथों से आपको सीधे शिव मंदिर पहुंच जाना है, और जहां माता रानी विराजमान है वहां पर माता अशोक सुंदरी का नाम लेकर के
माता अशोक सुंदरी का स्मरण करके कुछ नहीं बोल के आना। आपको ये नहीं कहना कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं बोलना। माता अशोक सुंदरी का स्मरण करना है। अब जहां माता दुर्गा देवी माता बैठी हुई है वहां पर इसको रखाना है, इस प्रकार से बांध करके। दोस्तों पूज्य गुरुदेव का क्लियर कहना है, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। मात्र 3 और 4 महीने बीतेंगे तब तक आपका विवाह पक्का जरूर ही जरूर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताए हैं, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके बता रही हूँ। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय, जो कि तीसरा उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जिनके सुनने की शक्ति कम है या आंखों की रोशनी बहुत कम है, चश्मा चढ़ा हुआ है, बहुत दिक्कत जा रही है, तो उनके लिए उपाय बताया है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि एक पीपल का पत्ता ले लेना है। पीपल का पत्ता बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा सा ये हार्ड है लेकिन फिर भी सॉफ्ट है, बिल्कुल अलग पीपल का पत्ता होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम सा। इस तरह से आपको पीपल का पत्ता ले लेना है और आपको ले लेना है पीला चंदन। दोस्तों पीला चंदन, एक बात का ध्यान रखिएगा, पिसा हुआ घिसा हुआ जैसे मेरे पास है इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। जो चकले पर जो लकड़ी वाला जो पीला चंदन होता है उस पीले चंदन को लेना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। उस पीले चंदन को लेना है और इसको पीले चंदन को ले लेना है और इस तरह से आपको कर लेना है। और इसे लेकर के आपको पीपल के पत्ते पर इस चंदन को लेकर के जाना है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। पीला चंदन घिस लेना है और इस प्रकार से आपको पीपल के पत्ते पर वो चंदन लेकर के जाना है। और एक तांबे का कलश भर लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जो मिट्टी का पात्र होता है ना उसमें से, ध्यान रखिएगा। और जो भी पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। और सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुकर के खड़े हो जाना है और सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे हम, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर और फिर श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से जल समर्पित कर देंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये उपाय हमें किस समय पर करना है। ये उपाय करना है दोस्तों दोपहर के समय, जब सब लोग पूजा करके जा चुके हों, वहां पर कोई ना हो, बिल्कुल शांत और भोलेनाथ बिल्कुल साफ सुथरे हों, कोई भी साफ कर लीजिएगा जब आप ये उपाय कर रहे हैं। तब फिर आपको क्या करना है, जो पीपल का पत्ता लेकर के गए हैं 3 उंगलियां, ध्यान रखिएगा, ये 3 उंगलियों से ये चंदन लेना है। इस प्रकार से बहुत सारा चंदन ले लीजिएगा 3 उंगलियों से। ये शिवलिंग थोड़ा छोटा है, बड़े शिवलिंग पर जाएंगे तो खूब सारा चंदन उंगलियों से ले लेना और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए ये कटी भाग जो है यहाँ पर आपको इन 3 उंगलियों से इस प्रकार से लगा देना है। इस तरह से लगा देंगे और ये 3 उंगलियों से जो यहाँ लगाई हैं श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए, यही तीनों उंगलियां आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है, इस प्रकार से। और वहीं थोड़ी देर बैठना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। फिर आपको क्या करना, फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो चंदन लगाया हुआ है वो ही चंदन उसी पीपल के पत्ते पर उठा करके ले आना है। इस प्रकार से सारा चंदन निकाल लेंगे इसी पीपल के पत्ते पर। इस प्रकार से चंदन निकाल करके और अपने घर ले आना है। किसी भी डिब्बी में भर के रख लीजिए, किसी भी कटोरी में रख लीजिए, लेकिन ढक के रखिएगा। और आपको 20 से 22 दिन तक इसको गले से लेकर के थोड़ी तक चंदन की बिंदी लगानी है। बिंदी लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए जैसे लगाना चाहते हैं। और जिनकी नेत्र ज्योति कम है उनके आंखों के नीचे लगाना है इस चंदन को, उनके आंखों के नीचे लगा दीजिए 20 से 22 दिन तक। और जो ये लेकर के गए हैं वो गले से लेकर के थोड़ी तक लगानी है। और फिर आपको क्या करना है, 20 से 22 दिन तक ही बताया है पूज्य गुरुदेव ने ये उपाय। एक रुद्राक्ष लेना है इस प्रकार से, और रुद्राक्ष का जल बनाना है। जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि रात्रि पर ये रुद्राक्ष भिगो के रख देना चाहिए जल में, तांबे के कलश में, और दूसरे दिन जाकर के हमें शिव जी पर ये जल समर्पित कर देना है। इस तरह से श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए 20 से 22 दिन तक ये जल हमें, रुद्राक्ष वाला जल सारा का सारा समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। और इसी जल को हमें झेल लेना है, झेल करके, और इस जल को हमें, जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर है या उनको कम दिखता है, उनको ये जल 20 से 22 दिन पिलाना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है वीडियो में कि 20 से 22 दिन ये उपाय
करके देखिए। बैसाख माह का बहुत ही सुंदर सा महीना है। फिर जाकर के आप अपनी आंखें टेस्ट कराइए या श्रवण शक्ति भी टेस्ट कराइए, निश्चित ही आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आप चंदन भी शिवलिंग पर लगा रहे हैं तो बड़े विश्वास के साथ लगाइए, विश्वास के साथ जल चढ़ाइए, जरूर ही जरूर आपकी कामना को पूरा करेंगे मेरे भोलेनाथ। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक बात बता दूं आपको कि जो विवाह वाला मैंने जो उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके, वो उपाय केवल और केवल नौमी तिथि के दिन, नौमी शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन, जो कि 21 मई को पड़ने जा रही है, नौमी तिथि के दिन ये उपाय करना है, जो कि विवाह वाला उपाय है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है, पूज्य गुरुदेव ने वीडियो में बताया है, मैंने आपको करके दिखाया है। दोस्तों, इसी प्रकार की अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।